जिंदगी जैसे पहेली, जैसे कि कोई सहेली। जिंदगी जैसे कहानी, थोड़ी नई थोड़ी पुरानी। कभी चाबुक, कभी चॉकलेट, कभी रौनक, कभी धक्कम पेल। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, बट ऑलवेज रिमेंबर, लाइफ में कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, अगर एक साधारण लड़की सबरीना लाल अपनी मरहूम बहन को इंसाफ दिला सकती है तो कुछ भी हो सकता है। अगर हमारी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में एक नारी आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी बन सकती है तो कुछ भी हो सकता है। और अगर एक लड़की बछेंद्री पाल प्रकृति को चुनौती देते हुए माउंट एवरेस्ट तक चढ़ सकती है तो कुछ भी हो सकता है। इसी सोच के साथ मैं आप सबका स्वागत करता हूं द अनुपम खेर शो कुछ भी हो सकता है में। दोस्तों, जब मैं मुंबई आया था तो मेरा एक ही सपना था कि हिमाचल का सबसे बड़ा एक्टर बनूं। स्ट्रगल करते करते 1.5 साल कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। ऐसा लगा कि किस्मत ने करारा थप्पड़ मारकर मुझे बेहोश कर दिया, और जब आंख खुली तो अपने आप को बांद्रा ईस्ट के रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठा पाया। मैं बहुत निराश हो गया, और क्यों ना होता। मैं एक पढ़ा लिखा इंसान था, नाट्य कला में गोल्ड मेडलिस्ट था। एक्टर बनना मेरा गुरूर ही नहीं बल्कि मेरा हक था। बहरहाल मेरे सब्र का बांध टूट गया और मैंने वापस अपने घर शिमला जाने का फैसला कर लिया। फिर एक दिन मेरे दादाजी की चिट्ठी आई जिसमें उन्होंने लिखा था, अनुपम, वापस आने का फैसला तुम्हारा है, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन यह जरूर कहूंगा कि भीगा हुआ आदमी बारिश से नहीं डरता। उनकी इस बात से मानो मेरे शरीर में करंट सा दौड़ गया। मैं अपने आप को आईने में देखते हुए सोचने लगा कि मैं आज बेरोजगार हूं, बेघर हूं, भूखा हूं, मेरी जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, तो इससे ज्यादा मैं क्या भीग सकता हूं, इससे ज्यादा मैं क्या लाचार हो सकता हूं। फिर अचानक मेरे चेहरे पर मुस्कान आई और बड़े अरसे बाद चैन की नींद सो गया। और जब आंख खुली तो मैं बांद्रा वेस्ट के महबूब स्टूडियो में सारांश की शूटिंग कर रहा था। मेरे दादाजी का कहने का अर्थ था कि इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर आपकी श्रद्धा सच्ची है तो आपको परिश्रम का फल जरूर मिलेगा। सिर्फ एक गुण अपने अंदर सहेज के रखिए, और वो है धैर्य, यानी पेशेंस। और फिर है ना हमारी फिलॉसफी, लाइफ में कुछ भी हो सकता है। आज ऐसी एक शख्सियत हमारे बीच उपस्थित है। इन्होंने जीवन में बहुत परिश्रम किए, बहुत ठोकरें खाई, असफलता और अपमान सहा, लेकिन इन्होंने हिम्मत और धैर्य नहीं छोड़ी। दोस्तों, सच बताऊं तो इनमें मुझे अपना बीता हुआ कल दिखाई देता है, वही जुझारू रवैया और अपने काम के प्रति श्रद्धा। मेरा इनकी तरफ एक बायस भी है, शायद इसलिए क्योंकि ये भी हिमाचल की है। हमारी आज की गेस्ट और वुमेन एम्पावरमेंट की एक मिसाल, द क्वीन ऑफ आवर हार्ट्स एंड रानी ऑफ हिमाचल, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम कंगना रनौत। कैसी हैं आप? आई एम वेरी गुड सर। अच्छा, क्या महसूस करती हैं जब आपका इंट्रोडक्शन ऐसा देता है एक ऐसा इंसान जिसने 485 फिल्में कर ली हैं? आई थिंक यू आर वन ऑफ दोज पीपल जिन्होंने हमेशा ही मुझे इसी इज्जत से, इसी सम्मान से, इसी तरह सराहा है। इवन जब मुझे, जैसा आपने कहा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल मैं कर रही थी, और जब मेरा कोई नाम भी नहीं था, ऐसी कोई बॉडी ऑफ वर्क भी नहीं थी जिसको लेके हम कुछ गर्व महसूस कर सके, आई हैव ऑलवेज गॉट योर सपोर्ट। तो आज मुझे अच्छा लगता है एंड फॉर मी टू बी हियर एंड आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, तो दैट इज वेरी स्पेशल। मैंने अपने आपके इंट्रोडक्शन में बोला कि मुझे अपना बीता हुआ कल आप में नजर आता है। जी, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि आप बहुत ही बेहतरीन एक्टर माना जाता है आपका, और बहुत ही सम्मान है आपका इंडस्ट्री में, और आप भी हिमाचल से आते हैं। तो एक हिमाचल की एक खासियत जो है ना, हमारा दिल बड़ा साफ होता है।
बहुत, क्योंकि आई थिंक पहाड़ी लोगों का ये रहता है कि जो दिल में है वही जबान पे है। बिल्कुल। तो वो एक कोई वो फिल्टर नहीं है कि जो Correct. थॉट है वो बिल्कुल बहुत ही सिंपल, बहुत ही सादगी होती है वहाँ के लोगों और में। मासूमियत होती है, सादगी, मासूमियत। जब मैं शुरू में अपने पिताजी के साथ माल रोड पे चलता था हिमाचल में, तो मेरे पिताजी को सब लोग नमस्ते करते थे। एंड मेरे पिताजी सिर्फ क्लर्क थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। तो मैंने कहा, पापा आपको सब लोग नमस्ते क्यों करते हैं? तो बोले, जब मैं बहुत साल पहले यहाँ पर 1953 में आया था तो पहले 6 महीने मैंने सबको नमस्ते किया था, अब पूरी जिंदगी वो मुझे नमस्ते करते हैं। ऐसा That's very nice. किसने आपका नाम किसने रखा था? मेरे दादाजी ने। एक्चुअली इसकी भी एक कहानी है। मेरे जो दादाजी हैं वो IAS ऑफिसर हैं और वो मुंबई में ही काम करते थे अपने दिनों में। तो उनके कोई फ्रेंड थे जो कि विक्रांत शिप, जो बहुत बड़ा शिप था मुंबई में, जी, हाँ। उसके कैप्टन है। तो उनकी 2 बेटियां थी जी। कंगना और रंगोली। अच्छा। तो उन्होंने वो नाम सुने हुए थे। तो हाँ। जब मेरी सिस्टर पैदा हुई हाँ। तो सब काफी खुश थे क्योंकि पहली लड़की थी। हाँ। तो मेरे दादाजी ने कहा उनका नाम रखिए या तो कंगना या रंगोली। अच्छा। तो उसका नाम रख दिया रंगोली। अच्छा। फिर जब मैं पैदा हुई तो सब इतने खुश नहीं थे क्योंकि फिर से लड़की हुई है। तो मेरे फादर प्रिंसेस डायना के बहुत फैन हैं। अच्छा। तो कहते इसका नाम या तो डायना रखते हैं या अनामिका। तो मेरी मम्मी ने कहा इसका नाम आप कंगना रखिए, नहीं तो कंगना आएगी जरूर, तीसरी भी लड़की होगी। इफ यू नेम तो तीसरी ना आ जाए कहीं, कंगना ना आ जाए फिर कहीं। इसको तो तीसरी आई थी क्या? नहीं। So then they named me कंगना। कंगना आपको, तो फुल स्टॉप हो गया। जी, तो मुझे याद है, they got a son। बहुत मैंने सुना बहुत बड़े परिवार, बहुत अमीर परिवार से हैं आप, मतलब अमीर इन द सेंस इन द बैकग्राउंड। जी, मुझे मेरे गांव में सब बाबूजी की पोती कहते थे। वो मेरे परदादा को बाबूजी कह के हमेशा सब कहते हैं क्योंकि वो फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं। उसके साथ में वो हमारे MLA रह चुके हैं 15 इयर्स। तो जो वहाँ जो गांव है उसमें वो ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू गेट इलेक्ट्रिसिटी, टू गेट प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उनको सभी बहुत इज्जत सम्मान से वहाँ समझा जाता है। आपके परदादा के पास गांधी जी की कुछ चिट्ठियां हैं? जी, हम लोग। आपने पढ़ी हैं वो चिट्ठियां? मैंने पढ़ी हैं और That's so amazing, कितनी खूबसूरत बात है ये। जो मेरे परदादा जी हैं उनकी लाइफ काफी इंटरेस्टिंग रह चुकी है क्योंकि अच्छा। वो भी क्लर्क भी रह चुके हैं। उन्होंने क्लर्क से ही इंग्लिश लोगों के लिए, वो पहले क्लर्क थे। फिर उसके बाद उन्होंने एक्चुअली इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि मुझे हमेशा मेरी इंग्लिश के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है क्योंकि मेरे जो परदादा हैं उनकी इंग्लिश इतनी परफेक्ट और इतनी फ्लुएंट इंग्लिश। कौन करता है आपको क्रिटिसाइज इंग्लिश के? मुझे किया जाता था, जो कि समझा जा सकता है क्योंकि मैं हिंदी मीडियम स्कूल में मैं भी हिंदी मीडियम स्कूल से हूँ। मैंने ABCD 5th स्टैंडर्ड में सीखा है। मैंने भी 5th स्टैंडर्ड में सीखा है। मेरे पिताजी ने मुझे एक ही बार चूंटी काटी थी, मतलब मारने के हिसाब से, क्योंकि वो मुझसे स्टेबल की स्पेलिंग पूछ रहे थे। मैं बार बार STABEL बोल रहा था। तो उन्होंने कहा कि मेरे बहुत किस्से हैं अंग्रेजी ना आने के। जीवन की एक जर्नी के बारे में बताइए। आपने इस सबके दौरान अपने घर वालों को बोला कि मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। जी। ये जज्बा कहाँ से आया? ऐसा नहीं था कि मुझे इतनी क्लैरिटी थी कि मुझे एक्ट्रेस बनना है या मुझे मुंबई जाना है। कहीं ना कहीं जो मेरे पिताजी करना चाहते थे या नहीं कर पाए बिकॉज रिसोर्सेज की कमी से या उनको सपोर्ट नहीं मिला हो, तो उनकी वो अपेक्षाएं हमसे बहुत हो गई बच्चों से। तो हम बच्चों को बचपन से ही बहुत प्रेशर में रखा गया कि इतने प्रेशर में कि हमें कहीं भी कोई भी देख लेता था, बस तुम पढ़ नहीं रहे, कहीं भी दिखे हम लोग किसी भी वक्त दिए दिन के रात के, पढ़ नहीं हो, तो पढ़ नहीं रहे, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम पढ़ नहीं रही। तो बस सारा दिन यही होता था। तो और धीरे धीरे ये प्रेशर बढ़ता गया। फिर भी मैं आई वॉज अ वेरी सेंसिटिव किड, आई स्टिल एम। तो मुझे लगता था कि नहीं, मेरे पेरेंट्स चाहते हैं, तो मैं बहुत ज्यादा मेहनत करती थी बाकी बच्चों से भी, लेकिन उस तरह का कभी रिस्पॉन्स नहीं मिला। आई थिंक मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया जब मैं हॉस्टल गई। हॉस्टल में कहाँ पे? चंडीगढ़, DAV 15। तो एक अलग मेरा वो दिमाग खुला कि पेरेंट्स बहुत प्रेशर डालते हैं। और आई थिंक ये उसी प्रेशर की वजह से एक टाइम ऐसा आया कि बिल्कुल ही आई सेड कि आई डोंट वांट टू स्टडी ओनली। मैंने जब स्कूल जाना बंद कर दिया बिल्कुल ही, तो उन्होंने पता किया कि ये स्कूल नहीं जा रही। पता लगा ये स्कूल नहीं जा रही है आजकल। तो मैं उनको कैसे पता लगा?
उनको इसलिए पता लगा क्योंकि मैंने हॉस्टल से खुद को बाहर ट्रांसफर कर लिया था। धीरे धीरे आप अपने पत्ते खोल रही हैं। तो मैंने हॉस्टल से मैं अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ हम लोगों ने पीजी में शिफ्ट कर लिया था। तो उसके बाद में थोड़ा सा आवारापन शुरू हुआ, यहाँ वहाँ जाना, पार्टीज करना, स्कूल नहीं जाना, आर्टिस्ट बनना है उसका भी थोड़ा सा खुमार हो गया, थिएटर करना है। इस दौरान आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन थी? इस दौरान जिस्म रिलीज हुई थी बिपाशा बासु की। हाँ। हम लोग साथ दिन काजल लगा के जादू है नशा है हाँ। गाना गा के और जो गेड़ी रूट है चंडीगढ़ में उस पे गेड़ियां लगाते थे। वैसे टॉप्स चले थे स्लिट्स वाले, फिर काजल लगा के वो बिपाशा बासु ने जो एकदम वो एक रीडिफाइनिंग स्मोकी आईड जो किया था। तो वो सब थोड़ा सा हवा जिसे लगता है ना कि फैशन की हवा लग जाना, तो वैसी हवा लगी हुई थी। तो फिर मेरे पेरेंट्स थोड़े से डिसअपॉइंटेड हुए, पर उस टाइम पे मैं इतनी होपलेस नहीं थी। आई ट्राई टू रीजन कि ऐसा नहीं है कि आप जैसा सोचते हैं डॉक्टर इंजीनियर्स ही सब कुछ नहीं होते हैं, यू नो आई कैन डू दिस एंड दैट। बट माई डैड डिडंट बाय इट एट ऑल। अच्छा। ही सेड कि अगर तुम स्कूल नहीं जाओगी, तुम पढ़ाई नहीं करोगी तो तुम्हें मेरी तरफ से एक पैसा नहीं मिलेगा। तो पहले तो 5-6 दिन तो ऐसे ही चला। फिर एक दिन मेरे डैड कभी कभी शाम में ड्रिंक करते हैं, तो ड्रिंक करने के बाद उन्होंने मुझे धमकाया कि तुम हमारे घर के बच्चों को भी गलत इन्फ्लुएंस कर रही हो। मैं भी बिल्कुल वो एकदम हमारा जो एक राजपूतों वाला वो है, तो वो तो बचपन से ही हटी तो थी मैं बिल्कुल ही। तो मैंने कहा ठीक है आप मत करो, नहीं दो मुझे पैसे। फिल्में भी देखते ना पेरेंट्स, हाँ, और फिल्मों से असर हो जाता है कि खबरदार जो तुमने आज के बाद इस घर के बाहर कदम रखा तो। मैंने ये 50 फिल्मों में बोला है डायलॉग। अरे आपका भी बहुत इन्फ्लुएंस है इंडियन पेरेंट्स पे। आप तो हमेशा अपोज करते हैं ना। और वो पूरी जो एक दर्शक था जहाँ पे माधुरी दीक्षित और ये जो आमिर खान और शाहरुख, सबको किसी को आपने शादियां नहीं करने दी।